अघोरी का श्राप। प्रेम और प्रतिशोध की खौफनाक दास्तान। ये कहानी है एक ऐसे प्रेमी की जिसने अपने टूटे दिल और आहत आत्मा की आग में जलकर ऐसा कदम उठाया जिसने उसके जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को तबाही में झोंक दिया। इस कहानी में काले जादू की भयानक शक्ति, एक अघोरी का श्राप और एक प्रेमी के खौफनाक प्रतिशोध की दास्तान है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस कहानी को सुनने से पहले 2 बार सोचें। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव अबनेरी से, जो अपने चांद बावड़ी और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग श्रापित मानते थे। हवेली कभी एक जमींदार वीर सिंह की थी जो अपनी बेटी सुहानी के साथ वहां रहता था। सुहानी पूरे इलाके में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। उसका दिल गांव के एक गरीब युवक अर्जुन पर आ गया जो मेहंदीपुर बालाजी के पास के इलाके में रहता था। अर्जुन का परिवार भले ही साधारण था लेकिन उसकी मोहब्बत सच्ची थी। दोनों की मुलाकातें अक्सर हवेली के पास स्थित एक पुराने मंदिर के पास होती थी, जहां वे एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते थे। उनकी मोहब्बत की खबर जब जमींदार को मिली तो उसने इसे अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझा। वह किसी भी हाल में अपनी बेटी की शादी अर्जुन से नहीं होने देना चाहता था। एक दिन जमींदार ने अर्जुन को हवेली बुलवाया और वहां उसकी बेइज्जती कर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। सुहानी अपने पिता के इस फैसले से टूट गई और उसने अर्जुन से मिलने की कोशिश की, लेकिन जमींदार ने उसे हवेली के अंदर बंद कर दिया। अर्जुन गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उसका दिल नफरत और बदले की आग में जल रहा था। उसने ठान लिया कि वह सुहानी को हर हाल में वापस पाएगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। उसकी भटकती आत्मा उसे हिमालय के पर्वतों में बसे हरिद्वार के पास के खौफनाक अघोरी के पास ले गई। यह अघोरी नर्मदा घाटी के घने जंगलों में एक सुनसान जगह पर रहता था, जहां साधारण लोग जाने से भी डरते थे। यह अघोरी काले जादू और तंत्र मंत्र में सिद्ध था और कहा जाता था कि उसने अपनी आत्मा को शैतान के हवाले कर दिया था। अर्जुन ने अघोरी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन अघोरी ने उसे चेतावनी दी। काले जादू की राह बहुत खतरनाक होती है। एक बार इस रास्ते पर चल दिए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन अर्जुन के दिल में मोहब्बत की आग इतनी तेज थी कि उसने अघोरी की बातों को अनसुना कर दिया। अघोरी ने अर्जुन की जिद के आगे झुकते हुए उसे एक खतरनाक मंत्र सिखाया और कहा कि इस मंत्र से वह सुहानी की आत्मा को अपने वश में कर सकता है। लेकिन साथ ही उसने कहा कि अगर इस मंत्र का गलत इस्तेमाल हुआ तो नतीजे खौफनाक होंगे। अर्जुन ने अघोरी के बताए हुए मंत्र को सुहानी के नाम से जोड़कर एक खौफनाक काला जादू किया। वह रात काशी के घाटों पर एक विशेष तिथि के दिन की थी, जब पूरे शहर में साधुओं का मेला लगा हुआ था। अर्जुन ने वहां के मणिकर्णिका घाट के पास जाकर एक गुड़िया बनाई जिसे वह सुहानी की आत्मा से जोड़ने वाला था। उसने गुड़िया को मंत्र पढ़ते हुए सुहानी के नाम से पुकारा। अचानक गंगा नदी की लहरों में अजीब सी हलचल होने लगी। अर्जुन को लगा कि उसका जादू सफल हो गया है, लेकिन तभी गुड़िया में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। गुड़िया की आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसमें से एक खौफनाक हंसी गूंजने लगी। उधर सुहानी की हालत दिन दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था और वह बेमकसद हवेली के गलियारों में भटकती रहती थी। जमींदार ने जयपुर के बड़े हकीमों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसकी हालत का कारण नहीं समझ सका। एक दिन जब जमींदार ने सुहानी के कमरे में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उसकी बेटी छत की ओर घूर रही है और उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और उसके मुंह से एक नाम बार बार निकल रहा था, अर्जुन, अर्जुन। गांव में लोग अब अर्जुन की वापसी की बातें करने लगे थे। कहा जा रहा था कि अर्जुन ने अपनी आत्मा को अघोरी के हवाले कर दिया है और वह अब गांव के लोगों से बदला लेने आ रहा है। हवेली से रातों में अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई जोर जोर से चीख रहा हो। लोगों ने देखा कि हवेली के पास अंधेरे में एक काली परछाई भटकती रहती थी।
कुछ बहादुर लोग जब उस परछाई का पीछा करने की कोशिश करते तो वे अगले दिन मृत पाए जाते। उनके शरीर पर अजीब निशान होते और उनकी आंखें सफ़ेद हो जाती। जमींदार ने आखिरकार तांत्रिकों की मदद से सुहानी को बचाने की कोशिश की। तांत्रिक ने कहा कि सुहानी पर बहुत खौफनाक जादू किया गया है और उसे बचाने के लिए उस अघोरी को ख़त्म करना होगा जिसने यह जादू किया है। जमींदार ने अपने लोगों के साथ उस जंगल की ओर रुख किया जहां अघोरी रहता था। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, अघोरी ने खौफनाक हंसी के साथ उन पर काले जादू का प्रयोग किया। अघोरी की शक्तियां इतनी भयानक थीं कि जमींदार के लोग एक एक करके अंधे हो गए और उनकी आत्माएं वहीं फंस गईं। अघोरी ने अर्जुन को बुलाया और उसे बताया कि उसने जो भी किया वह एक भयानक गलती थी। सुहानी अब कभी उसकी नहीं हो सकती क्योंकि उसकी आत्मा ने अर्जुन से बदला लेने की ठान ली थी। अर्जुन ने जब अपनी गलती को समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुड़िया में कैद सुहानी की आत्मा ने अर्जुन की जान लेने की ठान ली थी। एक रात जब अर्जुन के कमरे में अचानक आग लग गई तो वह गुड़िया उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में खून की प्यास थी। अर्जुन चीखते चीखते जलकर मर गया और उसकी आत्मा भी उस गुड़िया में कैद हो गई। अर्जुन की मौत के बाद गांव वालों ने उस गुड़िया को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार वापस आ जाती। आज भी वह गुड़िया उस अघोरी के पास पड़ी है और कहा जाता है कि जो भी उसे छूने की कोशिश करता है उसकी आत्मा भी उसी में कैद हो जाती है। अब नेरी गांव के लोग उस अघोरी और उसकी गुड़िया के किस्से आज भी सुनाते हैं और उनसे दूर रहने की सलाह देते हैं। ये कहानी एक खौफनाक उदाहरण है कि प्यार में अंधा होकर जब कोई इंसान काले जादू का सहारा लेता है तो उसका अंत हमेशा भयानक होता है। मोहब्बत एक पवित्र भावना है जिसे ज़बरदस्ती पाने की कोशिश सिर्फ तबाही ही लाती है। याद रखें, काले जादू की दुनिया में प्रवेश करने का मतलब है अपने जीवन और आत्मा को शैतान के हवाले करना। दोस्तों, हम जानते हैं कि हर किसी के पास कोई ना कोई डरावनी कहानी ज़रूर होती है। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा खौफनाक हुआ है जिसे याद करके आज भी आपकी रूह कांप जाती है, तो हम आपके अनुभव को सुनना चाहते हैं। आप अपनी असली डरावनी कहानियों को हमारे साथ शेयर करें और हो सकता है कि अगली बार हम आपकी कहानी को अपनी आवाज़ में सुनाएं। अपनी कहानियों को कमेंट्स में लिखें या हमें ईमेल करें। तो देर किस बात की, हमें आपकी कहानियों का इंतज़ार रहेगा। चलिए मिलकर इस डरावने सफ़र को और भी रोमांचक बनाते हैं।